हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, और इस पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोलराउस कोलराउस लॉ। तो होता क्या है कोलराउस का नियम। देखिए, अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दिया था वैज्ञानिक कोलराउस ने। और इन्होंने क्या बताया था कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, वो उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। या फिर यहाँ पे हम तुल्यांकी चालकता यूज करना चाहें तो तुल्यांकी चालकता के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी दोनों तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये शब्द आया है बच्चों अनंत तन्यता। क्या आया है? अनंत तन्यता। तो अनंत तन्यता क्या होती है? जब हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य को बनाते हैं, उसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जल की मात्रा धीरे धीरे करके मिलाते जाएं, धीरे धीरे करके मिलाते जाएं, यानी अनंत कर दें एक तरह से। डाइल्यूट तन्यता मीन्स क्या? उसे पतला कर दें, ठीक है ना। तो उसमें धीरे धीरे करके जल की काफी मात्रा मिला दें, तो उसके लिए हम बोलते हैं अनंत तन्यता। क्या बोलते हैं? अनंत तन्यता। और अनंत तन्यता पर उस विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा कितनी हो सकती है, ये हम देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को हम प्रदर्शित कर देंगे बच्चों लैम्डा एम टू इन्फानाइट। ठीक है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर
होती है। यानी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो मोलर चालकता है वो उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यानी लैम्डा m टू इन्फानाइट बराबर न्यू प्लस और ये धनायन के लिए लिया है बच्चों m टू इन्फानाइट, ये m प्लस भी बोल सकते हैं, प्लस न्यू माइनस लैम्डा m माइनस टू इन्फानाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बेटा? सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है यहाँ देखते हैं हम। जहां न्यू प्लस एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त धनायनों की संख्या है और न्यू माइनस क्या है? एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त ऋणायनों की संख्या है बच्चों। ठीक है, और लैम्डा m टू इन्फानाइट क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, मोलर चालकता। ठीक है, इसको बच्चों लैम्डा m टू इन्फानाइट जो है इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, लैम्डा m टू इन्फानाइट को लैम्डा m टू नॉट, लैम्डा m टू नॉट एनसीईआरटी में आपको यही चिन्ह मिलेगा बच्चों। ठीक है, अनंत तनुता के लिए आपको यही चिन्ह दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो लैम्डा m टू इन्फानाइट को लैम्डा m टू नॉट से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा m प्लस टू इन्फानाइट और लैम्डा m माइनस टू इन्फानाइट ये बच्चों अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकताएं हैं। क्या है ये? मोलर आयनिक चालकताएं। अब न्यू प्लस और न्यू माइनस का मान हम कैसे निकालते हैं उसके लिए इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास NaCl है तो NaCl का जब आयनन होता है बच्चों तो ये टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर Na प्लस जो आयन है वो एक है, कितना है? एक, तो इसलिए न्यू प्लस बराबर कितना हो जाएगा? एक, और न्यू माइनस बराबर भी कितना हो जाएगा? एक, क्योंकि Cl माइनस भी एक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, BaCl2, BaCl2 का जब आयनन होगा तो Ba पर प्लस टू टाइम्स Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Ba कितना है? एक आयन है और Cl के कितने बने? दो आयन, तो न्यू प्लस बराबर एक हो जाएगा और न्यू माइनस बराबर कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, ऐसे ही Al2SO4 का जो होल थ्राइस है एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर इसका आयनन होगा बच्चों तो ये टू टाइम्स Al प्लस थ्री प्लस ये थ्राइस है बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस थ्री टाइम्स SO4 पर माइनस टू। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कितने आयन है? दो, तो न्यू प्लस बराबर हो जाएगा दो और न्यू माइनस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तीन, क्योंकि SO4 के कितने आयन है? तीन है। ठीक है, तो ऐसे करके हम न्यू प्लस और न्यू माइनस का मान
निकाल लेते हैं बच्चों। तो पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है बच्चों। पहला आपने पढ़ा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने में। ठीक है ना, तो नंबर 1 लिख सकते हैं हम कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने में, मोलर चालकता की गणना करने में। और दूसरा है बच्चों दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना करने में। ठीक है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना करने में। अब वियोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों, यानी वियोजन की जो मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे, लैम्डा m2c बटे लैम्डा m2 इन्फानाइट। मतलब c सांद्रता पर मोलर चालकता और ये अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बच्चों। ठीक है, c सांद्रता पर जो वैल्यू दे रखी होगी मोलरता की, वो c सांद्रता पर मोलर चालकता निकालेंगे और अनंत तन्यता पर ये मोलर चालकता, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, वियोजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं इनसे। ठीक है, अगर मोलर चालकता के स्थान पर तुल्यांकी चालकता दी हो बच्चों, क्या दे रखी हो, तुल्यांकी चालकता, तो फिर हम वियोजन की मात्रा कैसे लगाएंगे। ठीक है ना, यदि मोलर
चालकता के स्थान पर तुल्यांकी चालकता दी हो तब क्या करेंगे बच्चों, अल्फा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ मोलर चालकता की जगह तुल्यांकी चालकता कर देंगे बच्चों। ये कर देंगे हम लेमडा EQ/C, ठीक है ना, लेमडा EQ/C, C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है ना, C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। और तीसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों इसका, जो अल्प विलेय लवण होते हैं जैसे AgCl है, BaSO4 है, PbSO4 है, ये अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में बच्चों, ठीक है, तो यहां लिख देंगे अल्प विलेय लवणों की विलेयता, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में, अल्प विलेय लवण जो होते हैं बच्चों जैसे AgCl वगैरह है, ये क्या है, अल्प विलेय लवण है, ठीक है ना, अगर हम इनकी विलेयता की गणना करें तो वो भी हम कर सकते हैं कोलराउस के नियम के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको नोट करें अपनी नोटबुक पर, उसके बाद कोलराउस के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब कोलराउस के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.7, ठीक है, क्या है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट के लेमडा एम नॉट का परिकलन कीजिए, मतलब अनंत तन्यता पर मोलर चालकता पूछ रहा है बच्चों, का परिकलन कीजिए, दिया है जो मोलर आयनिक चालकता है कैल्शियम आयन की 119 और Cl रेडाइन की कितनी है 76.3, SO4 आयन की कितनी है 160 और Mg+2 की मोलर आयनिक चालकता कितनी है बच्चों 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अनंत तन्यता पर कैल्शियम क्लोराइड की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, उसके बाद MgSO4 की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोलराउस के नियम से, किससे, कोलराउस के नियम से क्या करेंगे हम, लेमडा एम नॉट CaCl2 तो बच्चों CaCl2 किस में टूटता है, Ca+2 प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे जो न्यू प्लस है उसका मान होगा 1 और न्यू माइनस है उसका मान होगा 2, ठीक है। तो 1 इंटू लेमडा Ca+2 नॉट और प्लस 2 इंटू लेमडा Cl माइनस नॉट, ठीक है। अब यहां पे इनकी वैल्यू को हम लगा देते हैं, तो 1 इंटू Ca+2 का मान कितना है 119 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का मान कितना है बच्चों 76.3 है बच्चों। अब 119 प्लस इसका गुणा कर दो, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6.26 और 2 7 14 और 1 15, इसको जोड़ेंगे बच्चों दोनों को तो ये हो जाएगा
71.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका बच्चों पहला आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हमें MgSO4 के लैम्डा एम नॉट का मान परिकलित करना है। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ MgSO4, MgSO4 किस में टूटता है बच्चों? Mg+2 और SO4-2, यानी कि न्यू प्लस का मान भी 1 है और न्यू माइनस का मान भी 1 होगा बच्चों इसमें। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 इंटू लैम्डा Mg+2 नॉट प्लस 1 इंटू लैम्डा SO4-2 नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लगा देते हैं। Mg+2 का मान है बच्चों 106, कितना है 106, और SO4-2 का मान है बच्चों 160, कितना है 160। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें, फिर अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका 2.8। ये कह रहा है NaCl, HCl एवं सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है ना, के लिए लैम्डा एम नॉट क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC का मतलब हो गया हाइड्रोजन एसीटेट, और हाइड्रोजन एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए लैम्डा एम नॉट का परिकलन कीजिए। तो HAC के लिए हमें लैम्डा एम नॉट का मान कैलकुलेट करके निकालना है बच्चों। पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, देखो यहां दिया हुआ है बच्चों NaCl और HCl और NaAC के लैम्डा एम नॉट के मान दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है ना, लैम्डा एम नॉट के मान दिए हुए हैं, यानी लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है 126.4, और लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 425.9, और लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC कितना दिया हुआ है 91, ठीक है ना, 0.0। ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है बच्चों। ठीक है ना, अब ये वैल्यू दे रखी है, फाइंड करना है हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे फाइंड करना है लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC बराबर क्या। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए बच्चों और एसीटेट आयन चाहिए, एसीटेट। ठीक है ना, यानी कि लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC बराबर, देखिए हाइड्रोजन हमें किससे मिलेगा, HCl से मिलेगा बच्चों। किस में मिलेगा हाइड्रोजन, HCl में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस एसीटेट आयन किस में मिलेगा हमें, सोडियम एसीटेट में। तो यहां लिख देंगे लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC। ठीक है ना, NaAC। अब हाइड्रोजन चाहिए हमें, मिल गया, AC चाहिए वो इसमें मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं चाहिए हमें वो भी मिल गया बच्चों। यहाँ Cl ज्यादा आ गया और यहाँ पे क्या आ गया Na, तो NaCl को क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां लिखेंगे माइनस
लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, ठीक है, ये माइनस कर देंगे NaCl, तो HAC की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी हमें। तब इनका मान लगाते हैं। HCl का मान कितना है बच्चों? 425.9 प्लस NaAC का मान है आपका 91, कितना है 91, माइनस NaCl 126.4 है बच्चों, ठीक है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू ये जोड़ करके फिर 126.4 घटा देते हैं, ये हो जाएगा 0.9 और 1 और 5 6 और 9 और 2 11 का 1 और 4 और 1 5, 516.9 माइनस 126.4, ठीक है। अब घटाओ बच्चों, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 11 में से 2 गई तो 9 बचे, और 4 में से गया तो 3 बचे, ठीक है। ये आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल समझ में आया होगा बच्चों, पहले इसे नोट करें। तो आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास को बच्चों यही समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।